साहब भी जो कुछ एमक्यूएम के हवाले से कहती रही कि जी माफिया और कराची के अवाम को छुटकारा दिलवाएंगे इस माफिया से, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, जमहूरी जमात जो है वो नहीं है। आज जो मुआहिदा तश्कील दिया गया है सर, किस तरह से अवाम रजिस्टर कर पाएगी इसको? देखिए, आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया एमक्यूएम पाकिस्तान, ये जितनी बातें आई हैं, एक तो इसमें कोई जिक्र एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, ना पीटीआई का एमक्यूएम पाकिस्तान पर है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान का। शायद आपको अच्छी ना लगे इसलिए ये बात, बट हकायक यही है, हकायक यही है। अब आते हैं 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान आई। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं वही आज वहां गए हैं, उन्होंने ही जाकर एग्रीमेंट किया है, और अपने लिए नहीं, हमने कोई वजारत नहीं मांगी है। हमारे एग्रीमेंट में इस वक्त में अभी तक कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हमारी जितनी डिमांड्स हैं आप देख लीजिए, वो उसमें कराची वालों के लिए है, उनका जो आज तक इस्तेहसाल होता रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त में कराची ने सिर्फ 2 जमातों को चुना है, एक पीटीआई और एक एमक्यूएम। सो ये 2 हैं जो इकट्ठे हैं। अगर कराची वालों के लिए काम करें तो इसमें कोई बुराई नहीं। वो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो इलेक्शंस के फौरन बाद जो धांधली की बातें, तो वो आपने तस्लीम कर लिया, नताइज तस्लीम कर लिया। मेरी गुजारिश सुनिए, जो धांधली की बात है वो इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हमने क्यों 26 तारीख को इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जहां जहां जिसको धांधली नजर आ रही है, जोन से हल्के खुलवाने हैं, हम साथ होकर हल्के खुलवाएंगे। और जहां हमारे लोगों का था हम गए भी हैं, आज भी एहतजाज हमारा जारी है। और इसमें यह कहा गया है, जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि उन जगहों में वो हमारा हर तरह से साथ देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो मेरिट पे हो, आपको क्या यकीन दहानी कराई है तहरीक इंसाफ ने? देखिए, ये तो हमारा अपना कहना है शुरू से, ना सिर्फ गवर्नमेंट की बात। हम तो जब टिकट भी देते आए हैं, हम जब किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो ये